जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसडी ग्लोबल पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो हमारा टॉपिक आज का है वह एक हिंदी का टॉपिक है। हिंदी में हमारा जो है एक जीवन परिचय है, ठीक है ना। वो जीवन परिचय हमारा है जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, ठीक है ना। सहित इनकी रचनाओं को जानेंगे। अगर आप अभी नहीं देखे इसको तो कभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। अब की बार 90% पार, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, कैसे लिखना है आपके एग्जाम में। तो ठीक है, यहाँ देखिएगा क्लास 10 हिंदी बोर्ड 2023 ऐसे लिखेंगे तो 5 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। जल्दी देखिए वरना पछता जाएंगे, ठीक है, या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना, कि आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आप अभी नहीं देखें तो इसको तुरंत देखिए और कैसे लिखना है इसको, ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कह रहा है जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है ना। परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू, ठीक है ना, सुधनी साहू। इनका जो दूसरा नाम था वो आपका सुधनी साहू था तथा उनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। आप कोई भी जीवन परिचय किसी भी कवि का लिखें या किसी भी लेखक का लिखें तो सबसे पहले आपको ज़रूरी रहता है कि उनके माताजी का और पिताजी का क्या नाम था, ठीक है ना। ये काफ़ी मायने रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, तथा उनकी माताजी का नाम मुन्नी देवी था। जयशंकर प्रसाद की दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का आना जाना लगा रहता था, ठीक है ना। यानी उनके वहाँ कलाकार आते जाते रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुआ था, ठीक है ना। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी शिक्षा इन्होंने अपने घर से प्राप्त की। जयशंकर प्रसाद जी का दाखिला, ठीक है ना, पास होने के ही क्वींस कॉलेज में कराया गया था, लेकिन वे वहाँ 8वीं तक ही पढ़ाई कर पाए। जब ये 12 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया, ठीक है ना। यानी जब जयशंकर प्रसाद जी की उम्र 12 वर्ष थी तभी इनके जो पिताजी थे वह एक्सपायर कर गए, यानी देहांत हो गया, ठीक है ना। अपने जीवन काल में इन्होंने 3-4 यात्राएं भी की, ठीक है ना, जिनका उल्लेख इनकी रचनाओं से मिलता जुलता है, ठीक है ना। यानी जयशंकर प्रसाद जी ने 3-4 यात्राएं भी की और जो इनका उल्लेख जो इन यात्राओं में किए उनकी रचनाओं में मिलता रहता है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। अब आपके एग्जाम में कहता है कि रचनाएं भी लिखिए। एक रचना आपको लिखना रहता है। तो देखिएगा, मैं आपको यहाँ रचना दिखा रहा हूँ। रचनाएं कंकाल, तितली और इरावती, छाया आदि। आपको जो लगे वो लिख सकते हैं, लेकिन जो इतना रचनाएं आपके सामने दिख रही हैं और इतना सिस्टमेटिक तौर से जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा है, अगर आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखते हैं तो कन्फर्म एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर दे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखा हूँ वैसे आपको भी लिखना है, ठीक है ना। और आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपका जीवन परिचय है इनका मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ और आप लोग इनका जीवन परिचय लिख लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट हर साल के लिए रहता है जीवन परिचय। तो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ पढ़ के थोड़ा बहुत। जयशंकर प्रसाद का जन्म, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे अपने कॉपी में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे जीवन परिचय, ठीक है ना। फिर जितना आपको लगे या यहाँ से यहाँ तक लगे आपको नहीं लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। बाकी इसमें आपको जैसे भी लर्न हो, लेकिन आप इससे छोटा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 10-12 लाइन का तो आपका जीवन परिचय होना ही चाहिए। और आप
आप आराम से लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो पिता का नाम, ठीक है ना, माता का नाम, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, और इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा जो भी थी, और इनकी रचनाएं जो होती हैं इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है ना।